श्रावंती, ये लो तुम्हारा फेवरेट स्नैक बर्ड्स नेस्ट। थैंक यू मैम। हाँ टेस्टी। क्रिस्पी। यस। आज हम शेयर करेंगे किड्स स्पेशल यूनिक सुपर टेस्टी और क्रिस्पी चिड़िया के घोंसले जैसा स्नैक जो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों को और भी मजेदार बना देगा, साथ साथ मेहमानों को भी खुश कर देगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो चलिए शुरू करते हैं ये एकदम यूनिक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी किड्स स्पेशल बर्ड्स नेस्ट रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं बर्ड्स नेस्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलूओं को अच्छी तरह उबालकर उनका छिलका निकाल लिया है। आलू उबालने के बाद इन्हें लगभग 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आलू की नमी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपका मिश्रण ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। ये एक बढ़िया टिप है फ्रेंड्स। अब इन आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। आप इसे हाथों की मदद से मैश कर सकते हैं। मैंने यहाँ मैशर की मदद से आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद हाथों से इसे और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसी के साथ हमें चाहिए एक बड़े साइज़ के प्याज को एकदम बारीक चॉप कर लेते हैं और अच्छी मात्रा में बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम ये मैश किए हुए आलू में डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद हल्के मसाले डालेंगे, जैसे कि आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद सभी चीज़ों को हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले आलू में अच्छी तरह मिल जाए। क्योंकि ये रेसिपी बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है, तो इसीलिए मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहे तो एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं। नमक एकदम एंड में डालना है, क्योंकि नमक डालते ही आलू से मॉइस्चर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएं और फिर स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे वापस और एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब दूसरी तरफ एक बाउल में बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1/3 छोटा चम्मच नमक, 3 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सेमी थिक बैटर तैयार कर लीजिए। ध्यान रखें बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ही पतला। ये देखिए वाटरी कंसिस्टेंसी, लेकिन थोड़ा गाढ़ापन भी ज़रूर होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सेमी थिक है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ एक फ्राई पैन ले लिया है। इसमें लगभग 1 कप रोस्टेड सेवई डालकर हल्का सा चलाएंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है तो इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कच्ची सेवई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 6 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। और अगर आपके पास पहले से रोस्टेड सेवई है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, तो उसे भी हल्का सा 1-2 मिनट चलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये स्नैक और भी ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे बनेगी। अब रोस्ट की हुई सेवई को एक बाउल में निकाल लीजिए। इसके बाद आलू के मिश्रण से एक बड़े नींबू के आकार जितना हिस्सा लीजिए और हाथों की मदद से इसे कटोरी या नेस्ट जैसा आकार दे दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब ये तैयार किए हुए नेस्ट को मैदा और कॉर्नफ्लावर वाले बैटर में डिप कर लीजिए ताकि ये अच्छी तरह कोट हो जाए। फिर तुरंत इसे रोस्टेड सेवई में डालकर चारों तरफ अच्छे से कोट कर लीजिए ताकि सेवई बहुत ही अच्छी तरह इस पर चिपक जाए और ये बिल्कुल असली बर्ड्स नेस्ट जैसा दिखाई दे। हर तरफ से इसे सेवई में अच्छे से कोट कर देना है। ये देखिए इस तरह से।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेस्ट बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो चुका है। अब गरम तेल में इसे डालकर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेना है। नेस्ट को आपको फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। नेस्ट पर आप इस तरह से तेल छिड़क दीजिए, इससे ये बढ़िया से फ्राई होगा। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इसका रंग बेहद सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे निकालकर प्लेट में रख लीजिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर। तो नेक्स्ट हमारा तैयार है। अब बर्ड्स एग्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लीजिए ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब इसमें डालिए थोड़ा सा नमक या स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा काली मिर्च पाउडर, उसी के साथ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाकर स्मूथ मिश्रण तैयार कर लीजिए। बर्ड्स एग्स बनाने के लिए आप चाहे तो रेडीमेड पनीर यूज़ कर सकते हैं या दूध से छेना निकाल के भी इसे बना सकते हैं। अब इससे छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, बिल्कुल छोटे अंडों की तरह। मैं यहाँ 2 नेस्ट बना रही हूँ, इसीलिए हर नेस्ट के लिए 3-3 बॉल्स तैयार कर रही हूँ, यानी कुल मिला के 6 छोटे बॉल्स बनानी है। बाकी मिश्रण से आप और भी स्नैक्स बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर। तो इस तरह से हम बाकी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। 2 नेस्ट के लिए यहाँ पे हम 6 बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स के साइज एकदम छोटे छोटे रखना है, चिड़िया के अंडों की जैसा। अब गरम तेल में इन पनीर बॉल्स को हल्का सा फ्राई कर लीजिए। ध्यान रखें इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनका रंग एक जैसा बना रहे। 1 से 2 मिनट में आपके सुंदर बर्ड्स एग्स तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर ये बर्ड्स एग्स हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं और दिखने में एकदम एक जैसे लग रहे हैं। तो अब चलिए बर्ड्स नेस्ट सजा लेते हैं। पहले से तैयार नेस्ट के अंदर डालिए 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 छोटा चम्मच ग्रीन चटनी और 1 छोटा चम्मच खट्टी मीठी इमली की चटनी। अगर आप चाहें तो सिर्फ टोमेटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब इसमें धीरे धीरे पनीर के बॉल्स यानी बर्ड्स एग्स रख दीजिए। देखिए कितना सुंदर और बिल्कुल असली चिड़िया के घोंसले जैसा लग रहा है ना? कितना मज़ेदार। यहाँ मैंने 3-3 एग्स रखा है। अब थोड़ी सी धनिया पत्ती से इसे सजा लीजिए ताकि ये और भी अट्रैक्टिव लगे। ग्रीन चटनी और इमली की चटनी की रेसिपीज है मेरे चैनल पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन रेसिपीज की लिंक डाल दूंगी। तो लीजिए हमारा बेहद सुंदर क्रिस्पी और बच्चों का पसंदीदा बर्ड्स नेस्ट पूरी तरह तैयार है। फ्रेंड्स ये एकदम नई रेसिपी है। ये रेसिपी बच्चों के लिए तो खास है ही, साथ ही घर आए गेस्ट के लिए भी एक बेहद यूनिक और शानदार स्नैक साबित होगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को खुश कर दीजिएगा। तो अब मैं ये बर्ड्स नेस्ट को मेरी बेटी श्रावंती को दे रही हूँ और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। ये देखिए क्रिस्पी। Yes. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही नए नए रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर।